नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और कल प्रशांत किशोर की चूड़ा दही पार्टी है। इसमें एक बड़ा एग्जाम होने जा रहा है, एक बड़ा टेस्ट होने जा रहा है। कैसा टेस्ट कि कल चूड़ा दही जो भोज है, चूड़ा दही पार्टी है, उसमें कई नेता गैर हाजिर रहेंगे और बिना बताए, बिना सूचना गैर हाजिर रहेंगे। ये वे नेता हैं जो अब तक खुलेआम यह नहीं कह चुके हैं, सार्वजनिक रूप से यह नहीं कह चुके हैं कि वे प्रशांत किशोर के साथ नहीं रहेंगे, वे जनसुराज के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसा करने का मन बना लिया है। रितेश पांडे ने तो ऐलान कर दिया कि मैं जनसुराज के साथ अब नहीं रहूंगा, प्रशांत किशोर के साथ नहीं रहूंगा। जबकि रितेश पांडे को प्रशांत किशोर ने करगहर सीट दी थी, वो सीट जो उनके पैतृक गांव वाली सीट थी, जिस सीट से प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की चर्चा थी। प्रशांत किशोर ने वो सीट किसको दी? रितेश पांडे को दी, लेकिन रितेश पांडे ने उनका साथ छोड़ दिया। आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया था जनसुराज में। अब आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि हम और नीतीश कुमार अलग कब थे, हम तो एक हैं। साफ है कि आरसीपी सिंह भी अब प्रशांत किशोर के साथ नहीं रहेंगे, वे नीतीश कुमार पर डोरे डाल रहे हैं। अब नीतीश कुमार उनसे फिर से रिश्ता जोड़ते हैं या नहीं, यह तो समय बताएगा, लेकिन आरसीपी सिंह यह कोशिश करते दिख रहे हैं। अब आते हैं उन नेताओं की, ये दो नेता की तो बात हो गई, अब आते हैं उन नेताओं की जो सार्वजनिक रूप से जिन्होंने कुछ नहीं कहा है, एक शब्द नहीं कहा है, लेकिन अंदर ही अंदर मन बना लिया है कि प्रशांत किशोर के साथ नहीं रहना है, जनसुराज के साथ नहीं रहना है। इन नेताओं ने अब तक जनसुराज को या प्रशांत किशोर को इस बारे में कोई सूचना भी नहीं दी है। अब कल जो प्रशांत किशोर, कल चूड़ा दही पार्टी जो प्रशांत किशोर की हो रही है, उसमें खुद मौजूद रहेंगे पटना में। और ये शेखपुरा हाउस में जो चूड़ा दही पार्टी होगी, इसमें इस पार्टी में कई नेता बिना सूचना अनुपस्थित रहेंगे। और जो बिना सूचना, अब किसी के घर में कोई जरूरी काम है, कामकाज से जुड़ा कोई काम है, तो वो तो जरूर बताकर नहीं आएगा कि हाँ मेरे घर में या मेरे कामकाज में, मेरे दफ्तर में ऐसी मजबूरी है, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूं। लेकिन जो बिना सूचना गैर हाजिर रहेंगे, उनके बारे में प्रशांत किशोर यह समझ लेंगे, प्रशांत किशोर यह बात कि इनके मन में क्या चल रहा है, ये अब हमारे साथ रहने के मूड में नहीं है। तो ये जो प्रशांत किशोर का कल का जो उनका चूड़ा दही भोज है, कल की जो उनकी चूड़ा दही पार्टी है, इस पार्टी के बहाने प्रशांत किशोर को यह पता चल जाएगा कि कौन उनके साथ है और कौन उनके खिलाफ। प्रशांत किशोर कल खुद मौजूद होंगे, अपने साथियों के साथ चूड़ा दही तिलकुट खाएंगे और जमकर बातें होंगी कि आगे का रास्ता कैसे बनाया जाए। लेकिन आप सोचिए कि हार के बाद जब प्रशांत किशोर पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा आश्रम पहुंचे थे, तो उनके साथ, उनके ठीक बगल में रितेश पांडे भी बैठे थे। उनके साथ उपवास भी किया था, मौन व्रत भी किया था। और अब रितेश पांडे ने 2 महीने के भीतर भीतर साथ छोड़ दिया है। तो प्रशांत किशोर को यह भी देखना होगा कि जिनके साथ वे आगे बढ़ने की रणनीति बना रहे हैं, वो उनके साथ, जनसुराज के साथ, उनकी पार्टी के साथ रहेंगे कितने दिन, और क्या वे आगे, जिनके साथ वो आगे बढ़ने की रणनीति बना रहे हैं, क्या उन लोगों ने उनका साथ छोड़ने का फैसला पहले ही कर लिया है? इस बारे में अब प्रशांत किशोर सोचने लगे हैं और ऐसे नेताओं की टोली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे साथियों की टोली बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो लंबे समय तक उनके साथ रहें, उनके साथ मजबूती से खड़े रहें। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशांत किशोर का साथ बड़ी संख्या में नेता छोड़ने जा रहे हैं? तो हाँ, प्रशांत किशोर के साथ जो फौज दिखती थी,
प्रशांत किशोर के साथ जो 243 सीटों पर 2-3 तो उसी समय बैठ गए थे, बाकी 240 सीटों पर जो लड़ने वाले प्रत्याशी थे उसमें बड़ी संख्या में कल मौजूद नहीं होंगे। और इतना ही नहीं, उन लोगों ने दूसरी पार्टियों से बातचीत भी शुरू कर रखी है। तो आप समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर को फिर से जीरो से शुरुआत करनी होगी और नई टीम बनानी होगी और फिर से पंचायत, प्रखंड से लेकर पटना तक एक नया संगठन खड़ा करने के लिए नई टोली बनानी होगी, क्योंकि उनकी जो पुरानी टोली है उसमें से बड़ी संख्या में नेताओं ने दूसरी पार्टियों में जाने का मन बना लिया है। क्यों? क्योंकि हारी हुई पार्टी के साथ कोई नहीं रहना चाहता है। प्रशांत किशोर की हार हुई है, प्रशांत किशोर की पराजय हुई है, तो वैसे दलों के साथ जाने की उनकी नेताओं की लालसा बढ़ गई है, जिनकी जीत हुई है, जिनके साथ उन्हें दिख रहा है कि 5 साल अगर वे उन दलों के साथ रहेंगे तो उन्हें फायदा होगा। तो अब देखिए प्रशांत किशोर की कल की जो पार्टी है, कल का जो भोज है, उसमें कौन नेता आते हैं, कौन नेता नहीं आते हैं, और जो नहीं आते हैं वो इस बारे में सूचना भी देते हैं या बिना सूचना दिए गैर हाजिर रहते हैं। और प्रशांत किशोर इस बारे में पता कल लगा लेंगे चूड़ा दही भोज के बहाने, चूड़ा दही पार्टी के बहाने, कि कौन उनके साथ है और कौन उनके साथ नहीं है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।